नाज़रीन, सनम जावेद के जिस्म के 13 हिस्सों पे तशद्दुद के निशानात हैं। ये कहानी क्या है और सनम जावेद पे तशद्दुद किसने और क्यों किया? सनम जावेद आजकल मैंने हुकूमत कह दिया, पुलिस की कस्टडी में है। क्या वो हुकूमत की कस्टडी में है या फिर पुलिस की कस्टडी में है? सनम जावेद को क्यों, कब और कहाँ से गिरफ्तार किया गया, ये पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इमरान खान की सियासत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मर्तबा दोबारा फिर बंद गली में ला के खड़ा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मसलहत के, मसालहत के, बातचीत के किंग हैं, वो पार्टी को हमेशा ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने तो उनको नाको चने चबवा दिए। ये हकीकत क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में कैसे, क्यों और कहाँ फंसी, ये तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक मरतबा दोबारा फिर परेड ग्राउंड और मीनार पाकिस्तान भरने का ऐलान किया है। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसे करने की दोबारा इजाज़त दी जा रही है? हालात बदल रहे हैं या फिर नहीं? ये वो तमाम तफसीलात हैं जिनका हाल जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर। सनम जावेद की जो बहन हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट अपनी शेयर की, जिस रिपोर्ट में ये वाज़े देखा जा सकता है बकौल सनम जावेद की बहन के कि ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है और ये जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें वाज़े देखा जा सकता है कि 13 मुख्तलिफ जगहों पे जो तशद्दुद है, टॉर्चर के निशानात हैं, वो देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, जब सनम जावेद उस दिन एंटी टेररिस्ट कोर्ट में वहाँ पे पेश हुई तो उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, पुलिस उनको गिरफ़्तार किया और फुटेज और वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि सनम जावेद को बालों से पकड़ के घसीटा गया। कहा जा रहा है कि सनम जावेद ने जो जंग, पाकिस्तान भारत कशीदगी और मरीम नवाज साहिबा के बारे में जो ट्वीट्स किए, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ज़ुबान खोली, उस वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान शदीद तनाव का और जंगी सिचुएशन में मौजूद है, भारत के साथ हमारी कशीदगी हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनार्की है वो भी थमने का नाम नहीं ले रही। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्रिटिसाइज़ कर रही है हुकूमत की जानिब से इस पॉलिसी को। महर बानो कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमें ये कहेंगे तो हम एक दिन के नोटिस पे परेड ग्राउंड और मीनार पाकिस्तान भर देंगे, लेकिन ये हमें जलसा करने की इजाज़त दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके मुताबिक हम भी अपनी पॉलिसी को नरम करें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमारे ऊपर तशद्दुद, टॉर्चर और जो जुल्म और जबर है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ाया जा रहा है। इवन के महर बानो कुरैशी ने भी ये कहा कि एक तरफ तो हम हालते जंग में हैं और दूसरी तरफ हमारी पुलिस और हमारी हुकूमत वो सनम जावेद की गिरफ्तारी में मसरूफ़ अमल है। ये ऐसे हालात नहीं हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें और हम एक दूसरे की गिरफ्तारियों में मसरूफ़ रहें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान यही करना चाहती है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इंगेज करना चाहती है, भारत को इंगेज नहीं करना चाहती। नाज़रीन, ये महर बानो कुरैशी ने मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा। अब हम आ जाते हैं जो तीसरी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन ये है कि उमर अयूब साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये जो नहरों का बिल है ये सबसे पहले आरिफ अलवी साहब के पास आया, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को उन्होंने ज़ोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी सिंध की आवाम के साथ कोई नाइंसाफ़ी, जुल्म, बर्बरियत, जबर नहीं करूँगा। और ये कहकर आरिफ अलवी साहब ने वो जो बिल था वो वापस कर दिया और सिंध के अवाम के जो हकूक़ हैं उनको सलब नहीं होने दिया। उमर अयूब साहब ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक़्तिदार के लालच में आके सिंधियों के हकूक़ का सौदा कर लिया है और वही सिंधी अब इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं और वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्राउंड रियलिटीज़ की, ज़मीनी हक़ाइक़ की, तो हर गुजरते हुए दिन के साथ सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको खबर दी थी कि अगर ये नहरों वाले मामले पे स्टांस लेंगे तो इनका जो तल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो ख़राब होगा, कमज़ोर होगा, और अगर ये नहीं लेंगे तो फिर इनका वोट बैंक ख़राब होगा। अब इनका पहले वोट बैंक ख़राब हो गया, फिर इनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब ताल्लुक भी ख़राब हो गया। इट मीन्स दैट कि वो जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो गुड बुक है वो अब आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो गई है। नाज़रीन, एक तरफ तो इमरान खान के ऊपर ये एतराज़ लगाया जाता है कि इमरान खान जो भारत के ख़िलाफ़ बयान नहीं देता,
दूसरी जानिब हुकूमत इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने देती। अगर मुलाकात होगी तो इमरान खान का बयान आएगा। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान अपनी जेल में चुपचाप करके नहीं बैठता, दूसरी जानिब ये भी हुकूमत कहती है कि इमरान खान हमारे साथ बातचीत नहीं करता। नाज़रीन, इमरान खान की बहनों के साथ इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदी है और एतराज़ इमरान खान के बयानिए पर है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम हकीकत से पर्दा उठाएं तो इमरान खान ही वो शख्सियत या पर्सनैलिटी है जो आज भी आवाम के दिलों में रची बसी हुई है। ये तो एक तल्ख़ हकीकत है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बड़ी है, कम नहीं हुई। इवन कि हमने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करके आपको दिखाए बताए कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिशियन डिस्कस आज भी हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है। अनडाउटेडली गुज़श्ता चंद दिनों में चूँकि जंग का सामा है और जंग के सामा में सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब इमरान खान सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा था तो इमरान खान की रिप्लेसमेंट नहीं थी सोशल मीडिया पे। फिर जंग का सामा बना और पाकिस्तान की जो कौम है वो मुहिब्बे वतन कौम है, वो अपनी आर्मी चीफ के साथ खड़ी हो गई और इस चीज़ को लेके हुकूमत को अब ये गलत फहमियाँ महसूस होना शुरू हो गई हैं कि शायद उनका नज़रिया या बयानिया प्रवेल कर गया। नाज़रीन, उनका नज़रिया या बयानिया प्रवेल नहीं किया। अनडाउटेडली पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उसके साथ अवाम ने अपना इजहार यकजहती का सबूत देते हुए तो उनके साथ खड़े हुए। पीटीआई भी उनके साथ खड़ी हो गई। बट इट डजेंट मीन दैट कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब मकबूल हो गए हैं, मरीम नवाज साहिबा मकबूल हो गई हैं, अता तारड़ साहब मकबूल हो गए हैं, इसहाक डार साहब। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक तरफ तो इंडिया की जितनी मीम्स बन रही हैं, जितनी उनकी बेइज्जती हो रही है, जितनी उनकी इंसल्ट हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी हो रही है। ये तो हकीकत है, सोशल मीडिया उठा के देख लें। लेकिन ये कहना कि इमरान खान का करिश्मा ख़त्म हो गया है, अनडाउटेडली खामोशी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो खामोशी है इसके पीछे एक गहरा राज है और वो राज ये है कि अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो अदालतों के रुझानात हैं, कल इजाज़ चौधरी साहब की ज़मानत, हाफिज़ फ़रहत अब्बास की ज़मानत, फिर इमरान खान के केस की जो तारीख़ है वो लगना, इट मीन्स दैट ये चीज़ें शो करती हैं कि कहीं ना कहीं मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। इमरान खान ना ही तो जेल से डरा है और ना ही वो भागने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान ताकत में वापस आना चाहता है। इमरान खान अवामी मकबूलियत के साथ वापस आना चाहता है, अवामी प्रेशर के साथ वापस आना चाहता है, डील लेके नहीं आना चाहता, ढील दे के नहीं आना चाहता। इमरान खान अपने ज़ोरे बाजू पे वापस आना चाहता है और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जिस दिन चाहेंगे उस दिन वो रिहा हो जाएंगे। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो प्रवेल करे, पाकिस्तान के जो अवामी मसाइल हैं वो हल हो जाएं। हमारा जो बरामदात का डेफिसिट है वो रिकॉर्ड 3 साल रिकॉर्ड पे पहुंच गया और अप्रैल में हम खसारे की इंतहा पे पहुंच गए हैं। मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं। अल्लाह करे कि हमारे मसाइल हल हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।